200 वर्षों तक हम अंग्रेज के खिलाफ हैं जी। और इसके लिए जिम्मेवार मैं अंग्रेज से ज्यादा यहाँ के राजा महाराजा को मानता हूँ जी। उन सामंती लोगों को मानता हूँ जिनकी वजह से 200 वर्षों तक भारत को गुलामी का तंज दिया। जी। बहुत ही मेहनत मशक्कत हम कह सकते हैं कि लाखों लोगों के कुर्बानी के बाद या हमें स्वतंत्र भारत प्राप्त हुआ है। 15 अगस्त 47 को हमें स्वतंत्र भारत तो प्राप्त हो गया और यहाँ कोई कानून नहीं था। कानून अंग्रेजों ने अपने पक्ष में बनाया था क्योंकि शासन सत्ता उन्हीं का था। 200 वर्षों तक उन्होंने ही इस देश पर राज किया। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बरबस इस अवसर पर आपको याद आएंगे क्योंकि उन्होंने कानून जो दिया, संविधान जो दिया, वह 26 जनवरी 50 से लागू हुआ। जी। और आज अब प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी या 15 अगस्त इस अवसर पर, इस मौके पर हम उन युवाओं को, उन नौजवानों को जिनकी वजह से आज हमें स्वतंत्र देश प्राप्त हुआ है जी, उनका हम वंदन करते हैं, उनका हम नमन करते हैं। आज वही खुशी हर्षोल्लास का माहौल है और एक और बड़ा हर्षोल्लास के माहौल का कारण है कि भाई अयोध्या में 500 वर्षों से ज्यादा जहाँ रामलला जी टेंट में रहते थे, तंबू में रहते थे, आज जरूर कोई माई का लाल, इस देश का योद्धा, कह सकते हैं कि दुनिया के कई देशों के पुरोधा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का ही देन है कि 500 वर्षों से ज्यादा बीत जाने के बाद आज हम भव्य गगनचुंबी रामलला का वहाँ पर निर्माण करने में सफल हुए हैं जी। और उसके लिए आपने भी देखा होगा 22 तारीख को जी देश में पूरा जश्न का माहौल था। दुनिया के कई देशों में जश्न का माहौल था जी। आपको पता है कि नहीं महोदय, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जी, वे भी सनातनी हैं जी। इंग्लैंड में भी काफी हर्षोल्लास के साथ जी यहाँ के मंदिर निर्माण को लेकर के अंग्रेज भी वहाँ पर कई लोगों ने काफी हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जी। जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 8वां सम्मान आया, ईडी पूछताछ की पुनः जो है 9वां सम्मान आया, तो इस पर क्या कुछ? देखिए, हम तो देहाती आदमी, हम तो देहाती भाषा में आप कह सकते हैं कोई देहात में को कहावत है कि खांसी के माई कई दिन जीतिया मनाई। अरे भाई, अगर आपने अपराध किया है, गलत किया है, तो ये कबड्डी खेल के टाइम बिताने से क्या होगा जी। सांच को आँच क्या, अगर तुम सही में निर्दोष हो तुम्हें फेस करना चाहिए ईडी को। तो आप ईडी से कबड्डी खेल रहे हैं, ईडी आपको बुला रहा है, कुछ सवाल का भाई प्रश्नोत्तर चाहता है, सवाल का जवाब चाहता है, तब 5000 आदमी के तीर धनुष सब बहाला गणसा लेके बुला लेते हैं जी। इसका मतलब एक आदमी 10 आदमी का हत्या कर देगा और 1 लाख आदमी को बुला देगा, बस कानून उस पर लागू नहीं होगा। ये सभी लोगों को पता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी और गढ़वा के मिथिलेश ठाकुर जी, ये लोग पक्का आप मानिए कि जेल के सलाखों के पीछे ये लोग जाएंगे। और मेरा तो मानना है कि टिल डेथ उन्होंने जो अपराध किया है उनको जेल में ही रखना चाहिए ताकि इससे लोगों को सबक मिले, प्रेरणा मिले कि आगे से कोई भी नेता जो है अपराधी और नेता के भेष में जो जनता का शोषण करता है, इसका हिम्मत आगे से कोई न करे। इसलिए हेमंत हो चाहे मिथिलेश हो, दोनों को कठोरतम दंड चाहिए। मैं तो यही कामना करता हूँ आज के कानून दिवस पर। आज कानून से कबड्डी खेल रहे हैं, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, ये बचने वाले लोग नहीं। 60 साल के बाद वृद्धा पेंशन मिल रहा था, अभी झारखंड में 50 साल लागू हो गया। देखिए, हेमंत जी और यहाँ के मिथिलेश ये लोग को एक तो ज्ञान का अभाव है जी। अब ज्ञान के अभाव में उनको लगता है कि पूरा दुनिया मूर्ख है, हम जो कर रहे हैं वो किसी को समझ में नहीं आ रहा जी। आज 25 रुपया पेट्रोल में सब्सिडी देने का जो मामला आया, कैबिनेट से पास हुआ, आपको मालूम है कई हजार करोड़ रुपया का उसमें स्कैम हुआ जी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस पेट्रोल का जो 25 रुपया सब्सिडी का पैसा कहाँ गया। आप किसी 10 को नौजवान को ला दीजिए कि जिनको भाई हेमंत जी के चलते 25 रुपया सस्ता में पेट्रोल मिला, नहीं मिला। ये वही काम करते हैं
जवानी जमा खर्च जिसको कहते हैं। अभी आपने देखा होगा गांव-गांव में बड़ा टेंट और पंडाल लगा करके बोला अबू आवास हम देंगे। एक एक पंचायत में आपको मालूम है 1100, 1200, 1500 तक फार्म भरा गया। और हमें जहां तक ज्ञात है कि मात्र 50,000 ही अबू आवास के लिए फंड उपलब्ध है। ऐसे में अगर 4400 पंचायत से अगर उसको आप भाग देंगे, एक पंचायत में 11 आवास बनेगा पड़ेगा। और आपको मालूम है ग्राम सेवक लोग, उनके जो बबुआ लोग हैं, बस 20,000 रुपये तहसीली शुरू कर दिए। आज तो अनाउंसमेंट के जो अनलिमिटेड आवास सब लोगों का मिलेगा, जितना फार्म आया सबको मिलेगा अनलिमिटेड, किसी का लिमिट ही नहीं है। आज अनाउंसमेंट टाउन हॉल में किया गया। क्या होता है इस टाइप के लोग जो होते हैं, आज 4 साल 1 महीना हो गया जी, 4 साल 1 महीना में एक भी अबू आवास ही दे नहीं पाए। कमिटमेंट किए थे 3.5 लाख का आवास देंगे, एक आवास दे नहीं पाए। उनको पता है कि अब पार्टी मरनासन है, ये सरकार जाने वाली है। तो जब जाने वाली सरकार है तो घोषणा करे में क्या दिक्कत है? अरे कुछ करो तो फिर बताओ हमको। हम तो, मेरा तो प्रश्न है कि एक एक पंचायत में जो 1300 अबू आवास का जो फॉर्म जमा हुआ, कहीं 1500 हुआ, उसका क्या हुआ? पिछले बार जो ये लोग बोले थे कि भाई घर घर में जाकर के गांव में लगाएंगे हम शिविर, सबको पेंशन दे देंगे, उसका क्या हुआ? आज 2 महीना का राशन मोदी जी ने एक्स्ट्रा दिया था, सरप्लस राशन दिया था, वो तो मिश्र ठाकुर फाट गए 2 महीना के गरीब के निवाला। और उनको तो खैर कुछ बोलने का हक ही नहीं है। बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम बड़ी विकास करते हैं, माने दांत के डॉक्टर हैं। अब का के काम कर रहे हैं भाई? राजमिस्त्री के। मंत्री हैं पानी के, पानी बिना यहाँ तरह ही मचल है। अब केंद्र सरकार जब योजना दे रहा है राज्य के सड़क के मरम्मती का, उसी को कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कहता हूँ जी, बहुत इसको बारीकी से समझने का जरूरत है। पिछले 10 वर्षों में मैं जितना सड़क बनाया हूँ, उसका 5% भी अगर सड़क मिथिलेश ठाकुर अगर बना देगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन उसके कुछ भाट लोग, भाट माने समझते हैं, भाट लोग का काम है लोगों का तारीफ करना। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप घूम घूम करके जो शिलापट लगा है उसको आप ध्यान से देखिए, बारीकी से आप उस शिलापट को पढ़िए। उसमें लिखा रहता है कि यहाँ से यहाँ तक विशेष मरम्मती। उसका मतलब पहले यह सड़क बना था और टाइम बंद है। हर एक 7 साल के बाद केंद्र सरकार वैसे तमाम ग्रामीण सड़कों के मरम्मती के लिए फंड देता ही है। अभी आप पुरी चले जाइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। पुरी में मैं एक सड़क बनाया था, उसमें कहीं 1 इंच भी स्पॉट नहीं हुआ था। जबरदस्ती ठेकेदार जाकर के उसमें बना रहा है। यहीं पर पढ़ुआ जरूर चले जाइए, तापी के प्रखंड का मैटर है। पढ़ुआ के लोगों ने कहा कि भाई पूर्व में जो सत्येंद्र तिवारी ने सड़क बनाया था उस पर ही रिपेयरिंग जो किए वो काफी घटिया क्वालिटी का हुआ। आपने खुद ही दिखाया था, आप ही के चैनल को एक रिपोर्टर को पटक के मारा गया। ठेकेदार लोग एड़े मुके खान दिया, खाली ही कहने पर भाई बालू पे ढलाई करो, बालू के बदला माटी से क्यों ढलाई कर रहे हो? ये मेराले के किसी गांव का मैटर है, गेरुआ का मैटर है। आप ही के सहपाठी, आप ही के सहयोगी जो आप चौथे स्तंभ हैं, जो आप काफी विवाद तरीके से बात को रखते हैं और लोगों तक आपकी सूचना आपके माध्यम से पहुंचती है। लोग इंतजार करते हैं कि भाई मुश्ताक भाई ने क्या कहा। जी, आज आप बताइए, जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, गेरुआ के एक सड़क में आपके रिपोर्टर गए, घटिया क्वालिटी पर उन्होंने जब प्रश्न चिन्ह उठाया, उस रिपोर्टर को मारा गया। अब बेचारे जब थाना में केस करने गए, पहला ही से गुलेल छाप के कार्यकर्ता है वो आवेदन दे दिया था कि लेवी मांगने आया था। अब दरोगा जी कह रहे हैं कि चाहे तो कंप्रोमाइज करो, अन्य तो दोनों आदमी जेल जाओ। ये हालत है, क्या बोलेंगे? ठाकुर जी के बारे में हमको कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं।